हेलो गाइस, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ट्रांसमाइग्रेटेड विलन की इस एपिसोड स्टार्टिंग जहां से पिछले एपिसोड खत्म था उससे कुछ दिन बाद का स्टार्ट हो जाए और वो कुछ दिनों तक ट्रैवल करने के बाद वो हमारे लुओई की टीम फाइनली एक गुफा के अंदर पहुंच जाती है। तब ये टकला बोल रहा हो तो अरे बाप रे, क्लाउड स्ट्रीम आइलैंड पर जब देखो तब बारिश होते ही रहते। इस वजह से हमें हंटिंग करने में काफी ज्यादा तकलीफ होने लगता है और इस वजह से मुझे काफी गुस्सा आ रहा है। तब ये लुओ यूं बोलने लगता है, ये सारे बकवास एक दिन के लिए साइड में रखो, अब मैं प्लान बताने वाला हूँ। हम ऑलमोस्ट उस नाइट पैंथर रहने वाली जगह तक आ चुके हैं और तुम लोगों को पहले ही पता है कि 7th लेवल वाले सारे बीच में उस नाइट पैंथर ही सबसे तेजियस बीच है। इसीलिए अगर हम उस नाइट पैंथर को मारना चाहते तो उसके लिए हमारे पास एक ही रास्ता और वो रास्ता है कि उस नाइट पैंथर की फास्टनेस को कम करने देना है और फास्टनेस को कम करने के लिए हम वाटर का इस्तेमाल करेंगे और वो काम मैं तुम लोगों को देना चाहता हूँ सिस्टर बिंगयुन, जिंग और लुओई और क्यू, क्योंकि तुम सारे लोगों ने पहले ही टाइटल डिटरमिनेशन टेक्निक को मास्टर कर चुका है तो इसलिए ऐसा करना तुम लोगों को आसानी होगा। इसीलिए एक काम मैं तुम लोगों की दे रहा हूँ और जब तुम लोग सारे मिलकर उस बीच की स्पीड कम करोगे उसके बाद रू और जिंग मिलके उस नाइट पैंथर को चारों तरफ से अपने रूट टेक्निक की मदद से जकड़ लेते हैं। उसके बाद ये टकला वापर आएगा, आने के तुरंत बाद ही उस बीच को अपने एर्थ बाइंडिंग टेक्निक की यूज करके ऐसा चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा। उसके बाद नाइट पैंथर ये सारे चीजों से अपने आप को छुड़ा के दूर भागने की कोशिश करेगा। उतने में मैं और लुओसिन आ जाएंगे। आने के तुरंत बाद ही उसको एस्केप करने का मौका ही ना देकर हम दोनों उसे आसानी से जान से मार डालेंगे। और ये सारे प्लान सुनने के बाद टकला बोल रहा तो अरे बाप रे, तुम्हारा दिमाग तो कुछ ज्यादा ही चल रहा है आजकल लीडर। अगर तुम्हारे प्लान के मुताबिक हम लोग काम करेंगे तो उस नाइट पैंथर को आसानी से मार डालेंगे। ये लड़कियां भी बोल रहे होते हैं हाँ हमारा लीडर महान है, ये है वो है, हम सारे लोग उसे से सीखना चाहिए कैसे प्लान करना चाहिए। और मेरा मानना ये है कि आप जैसे दिमाग वाले बंदा हमारे लुओ फैमिली कोई भी नहीं है। और ये सारे प्लान सुनने के बाद लुओई भी थोड़ा चौंक जाता है और सोचने लगता है अरे बाप रे, ये प्लान तो सच में मानना ही पड़ेगा। मुझे पहले ये लगने लगा था कि मैं इस हंटिंग में काफी ज्यादा माहिर बन चुका हूँ ये कुछ दिनों के अंदर। अब मुझे पता चल रहा है मैं इस हंटिंग के मामले में अभी तक बच्चा ही हूँ, पर मैं अभी तक बच्चा ही हूँ इस हंटिंग के मामले में। अगर ये हंटिंग के मामले में मुझे माहिर बनना तो मुझे और भी काफी सारी चीजें सीखनी पड़ती है। ऐसे ही बातें करते करते काफी देर बीत जाता है और सारे लोग सो जाते हैं। उसके बाद वही उस गुफा को छोड़ के बाहर आ जाता है अपने ट्रेनिंग करने के लिए और काफी दूर से बाहर आने के बाद वो कुछ बंदे को नोटिस कर लेता है और सोचने लगता है अरे बाप रे, ये लोग मुझे 8 दिनों से फॉलो कर रहे जा रहे हैं तो इसलिए मुझे अब पूरी तरह से कंफर्म हो चुका है कि वो सारे लोग मुझे मारने के लिए आए हैं। पर वो लोग कौन हो सकते हैं? अगर मुझे गेस करना तो वो तीसरा एल्डर लुओ टियान जिंग हो सकता है या लुओ टियान शेन हो सकता है। जब मैंने उस इनर हॉल में गया था तब मैं वो फ्लोइंग रेन टेक्निक के साथ काफी और टेक्निक को पढ़ा था। उनमें से एक बॉडी टेक्निक का नाम है और उसका नाम है फ्लोइंग बॉडी टेक्निक। अगर मैं उस फ्लोइंग बॉडी टेक्निक को अच्छी तरह से मास्टर कर पाऊँ तो उसके बाद उस लुओ टियान शेन को हरा सकता हूँ, पर काफी मुश्किल से। पर अगर वो तीसरे एल्डर होगा उसके बाद मैं उससे फाइट करके बिल्कुल भी जीत ही नहीं पाऊंगा। तो इसीलिए मुझे जल्दी से जल्दी उस फ्लोइंग बॉडी टेक्निक को मास्टर करना चाहिए, वरना मैं इस आइलैंड पर जिंदा ही नहीं बच पाऊंगा। और ऐसे ही सोचता सोचता वो फॉलो करने वाला बंदों से चकमा देख के काफी दूर ऐसा आ जाता है और ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते वो अपने माइंड में उस फ्लोइंग बॉडी टेक्निक को याद कर रहा ही जा रहा होता है और तभी वहां से वो गायब हो जाता है। आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं क्योंकि वो सच में गायब नहीं होता, बल्कि वो फ्लोइंग बॉडी टेक्निक को सीख रहा होता है और वो पहले ही ट्राई में उस फ्लोइंग बॉडी टेक्निक को ठीक ठाक करके ऐसा दूर आ जाता है। और आने के बाद वो गिरता हुआ बारिश को अपने हाथ में पकड़ के सोच रहा होता है मेरा फ्लोइंग रेन टेक्निक मैं तब सीख पाया मैं जब इस नेचर यानी इस बारिश को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया। पर अब मुझे फ्लोइंग बॉडी टेक्निक को अंडरस्टैंड करने के समय आ चुका है, इसलिए मैं इस बारिश को और भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बोल के अपने हाथों में वो पानी को पूरी तरह से सब गोल गोल घुमाने लगता है और काफी तेज से घुमाने लगता है और तभी उसको कुछ समझ आता है। इसके तुरंत बाद वो उस पानी को फेंक देता है और वहां से गायब होने लगता है पहले की तरफ। पर इस बार पहले से काफी तेज से एक बिजली की तरफ आगे बढ़ने लगता है और ऐसा आगे बढ़ने के बाद काफी मुश्किल से अपने आप को रोक पाता है। उसके बाद अपने मन में सोचने लगता है अरे बाप रे, पहले मैं जब फ्लोइंग रेन टेक्निक को सीखने की कोशिश किया तब मैं उसके जैसा ही एक अपडेटेड वर्जन को सीख पाया और अभी भी ऐसे हो रहा है क्योंकि मैं फ्लोइंग बॉडी टेक्निक को सीखने की कोशिश कर रहा हूँ और फ्लोइंग बॉडी टेक्निक को यूज करने के बाद मेरे पीछे से पानी जैसा एक इल्यूजन क्रिएट होता है। पर इस टेक्निक को परफॉर्म करने के बाद मेरे पीछे से एक लाइटिंग जैसा इल्यूजन क्रिएट हो रहा है। तो इसीलिए मैं इसको लाइटिंग स्टेप्स बुलाऊंगा अभी से। और अब मुझे समझ आ रहा है कि मैं उस सारे टेक्निक्स को बुक के समझने के साथ साथ ही जब मैं उस नेचर को भी समझ पाऊंगा उसके बाद मेरा टेक्निक उससे भी काफी ज्यादा बढ़िया होगा और आगे जाकर ये सारे बातों को मुझे जरूर याद रखना चाहिए क्योंकि मैं आगे जाकर काफी सारे टेक्निक को भी सीखना चाहता हूँ, उसके साथ ये नेचर को भी समझना चाहता हूँ। तभी तो मैं इस दुनिया में काफी स्ट्रांग काफी जल्दी बन पाऊंगा। ये सोच ही रहा होता तभी ये पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाएगा। इसके वजह से वो नीचे गिर जाता है और सोचने लगता है अरे बाप रे, ये लाइटनिंग स्टेप्स तो कुछ ज्यादा ही कमाल गए। पर इसके वजह से मेरे अंदर का ऑलमोस्ट पूरे एनर्जी खत्म हो चुका है। अगर ऐसी बात है तो मैं इस टेक्निक को पहले वाली टेक्निक जैसा जब मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगा तभी यूज करूंगा, उससे पहले बिल्कुल भी नहीं। और
ऐसे ही सोचता सोचता वो अपने केव पर फिर से वापस आता है। तभी अब सीन शुरू था अगले दिन सुबह का। तब हम देखते हैं वो लुई की सारे गैंग के मेंबर्स उसी नाइट पैंथर की हाइड आउट के यहाँ पर आ चुके होते हैं और वो हाइड आउट भी एक गुफा होता है। और उसे देखने के बाद ये लुई काफी देर ऐसा सोचता, उसके बाद ये सारे लोगों से सिग्नल से बात कर रहा होता है कि यही वो नाइट पैंथर का हाइड आउट है गाइस, इसीलिए मैं उस केव के अंदर मैं ही अकेला जाता हूँ, उसके बाद इन्वेस्ट करके मैं फिर से यहाँ पर आऊंगा, तब हम लोग सारे मिलकर जाएंगे और उस पर अटैक करके उसे खत्म करेंगे। तभी हम देखते हो लुई को फॉलो करता करता ये लुओ टियानशियन काफी लोगों को अपने साथ लेके आ चुका होता है और उसके पास में वाला बंदा उसका बेटा होता है और उसका नाम लुओ डिंग होता है और वो बोल रहा होता है कि फादर हमें जल्दी से जल्दी उस लुई को खत्म करना चाहिए, पर हम 8 दिनों से उसका पीछा करते आ रहे थे, फिर भी हमें एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी नहीं मिला और मुझे ऐसा लग रहा है फादर हमें आगे जाकर भी कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलने नहीं वाला है, इसीलिए हम प्लान बी से प्रोसीड करेंगे। ये सुनने के बाद उसका फादर यानी लुओ टियानशियन बोलने लगता, हाँ तूने सही बोला बेटा, मुझे भी ऐसा लग रहा है, इसीलिए मैं उस प्लान बी को यूज करने वाला हूँ और उसी प्लान को यूज करके मैं उस लुओ को मारने वाला हूँ। पर अगर मुझे प्लान बी को यूज करना चाहिए तो कुछ दिन के लिए तुम लोगों से दूर जाना पड़ेगा और जब मैं दूर गया तुम उस लुई पर कुछ भी मर्डर अटेम्प्ट का प्लान बिल्कुल भी मत करना, अगर वो प्लान फेल हो गए तो उसके बाद वो लुई और भी चौकन्ना हो जाएगा। ये सुनने के बाद डिंग बोलने लगता, हाँ फादर आप जैसे कहते हो मैं वैसे करूंगा, मैं कुछ भी अननेसेसरी मूव नहीं करूंगा। और ये सुनने के बाद वो टियानशियन वहां से चला जाता है और जाते जाते अपने मन में सोचने लगता है कि हम सारे लोग मिलके उस लुई को 8 दिन से फॉलो कर रहे हैं, फिर भी वो एक बार भी अकेला नहीं मिला, क्योंकि वो हमेशा उस लुओ यू के साथ ही रहता है और उससे पूरी ग्रुप उसके साथ ही रहती है, तो इसलिए मुझे उसको यूज करने के अलावा कोई और चॉइस ही नहीं बचा। और ये सोचता सोचता अपने शर्ट के अंदर से एक पिल को निकालता है और उसे देखकर ये बोल रहा होता है अब ये पूरा प्लान भी तेरे पर ही निर्भर है, तो इसलिए तुम अपना काम अच्छे तरह से करना और उस लुई को मारने में मेरा मदद करना। और ये सोचता सोचता आगे की तरफ बढ़े जा रहा होता है और काफी देर बीत जाता है और पूरा एक दिन बीत जाता है। उसके बाद फाइनली वो एक गुफा के पास पहुंच जाता है और वहां पर आने के बाद फिर से वो अपने शर्ट के अंदर से वो पिल बाहर निकालता है और अपने एनर्जी उस पिल में डालने लगता है और सोचने लगता है कि ये पिल का नाम है स्पिरिचुअल पपेटियरिंग पिल। ये पिल काफी ज्यादा महंगी है और नॉर्मली मार्केट में बिल्कुल भी नहीं बिकता। अगर मैं इस पिल को और स्पिरिट बीस्ट सेक्ट में बनाने वाले सीक्रेट मिक्सचर को दोनों को एक दस में कंबाइन करूं तो उसके बाद इस पिल का इफेक्ट 10 गुना बढ़ जाएगा और उसके बाद मैं इस पिल को सीधा जाकर एक डिमोनिक बीस्ट को खिला दूं तो बीस्ट कितना भी बड़ा हो और उसका कल्टिवेशन कितना भी हाई हो वो टेम्परली मेरे कंट्रोल के अंडर आ जाएगा। ये बोल के वो अपने खून को और वो सीक्रेट मिक्सचर को दोनों को उस पिल पर डालने लगता है। डालते डालते अपने मन में सोच रहा हो तो लुई तुम एक लकी बंदा हो, क्योंकि तुझे मारने के लिए इतना महंगा और इतना खास पिल तो यूज करना पड़ रहा है। ये सोच रहे तुरंत बाद उस पिल को ले लेता है और काफी तेज से उस गुफा के अंदर भेज देता है। इसके वजह से उस गुफा के अंदर जाने के बाद वो पिल पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाती है। इसके तुरंत बाद उस गुफा के अंदर से एक बड़ा सा डीमन बर्ड आ जाती है और उसका नाम पर्पल फेदर्ड हार्पी होता है और उसे देखने के बाद तुरंत ही ये कुछ टेक्निक को यूज करने लगता है और अपने खून को उस टेक्निक के अंदर डाल के वो खून को उस हार्पी की तरफ भेजने लगता है और वो खून सीधा जाकर उस हार्पी के माथे पर लग जाती है और इसके बाद वो डिमोनिक बर्ड कंप्लीटली इसके कंट्रोल में आ जाता है। और इसे देखने के बाद ये मन में सोच रहा होता है कि ये बदकिस्मती बात है कि इस पपेटिंग पिल की वजह से कुछ ही देर के लिए मैं इस बीस्ट को कंट्रोल कर सकता हूँ, अगर हमेशा के लिए इसको कंट्रोल कर पाता तो मजा आ जाता, पर उस लुई को मारने के लिए यही काफी है। और ये सोचता सोचता उस हार्पी पर ये बैठ जाता है और सोचने लगता है कि मुझे पहले ये लगा था कि वो लुई के लिए इतना महंगा पिल यूज करना काफी ज्यादा वेस्ट होगा, पर अब मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि उसको मारने के बारे में 1 सेकंड के लिए छोड़ इस हार्पी पर पूरा 1 दिन के लिए मैं ट्रैवल करने वाला हूँ और इस जैसे एक्सपीरियंस के लिए मैं उस जैसा 1 पिल नहीं बल्कि 10 पिल को खरीदने के लिए तैयार हूँ। ये सोचने के बाद उस हार्पी को ऑर्डर देता है उड़ने के लिए। ये सुनने के तुरंत बाद वो हार्पी काफी तेज से उड़ने लगता है और लुई की तरफ बढ़ने लगते हैं। और इसी के साथ ही हमारे ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।